द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। अफगानिस्तान और तालिबान का पूरा मामला आपके सामने है। आप सब जानते हैं कि अफगानिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है। सबसे बड़ा अगर कोई सवाल खड़ा हो रहा है हमारे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो सवाल है कि नरेंद्र मोदी जी चुप क्यों है इस पूरे मामले को लेकर। नरेंद्र मोदी जी हो या मोदी सरकार हो, मोदी सरकार की नीति स्पष्ट क्यों नहीं है। वो क्या कहते हैं तालिबान को लेकर, उनका क्या स्टैंड है। इस सवालों के घेरे के अंदर कल शाम में नरेंद्र मोदी जी ने एक मीटिंग बुलवाई। आपको मालूम ही होगा, अगर नहीं मालूम है तो ये पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। इंडिया.com ने छापा था, पीएम मोदी ने अफगानिस्तान पर चर्चा के लिए की बैठक, सरकार के प्रमुख मंत्री रहे मौजूद। अब आपको जानना होगा कि इस बैठक में क्या हुआ है। गोदी मीडिया ने इस पर कुछ नहीं बताया है। मैं आपको बताऊंगा कि इस बैठक में क्या हुआ है, क्या लिखा है अखबारों ने, क्या लिखा है दबे शब्दों के अंदर, दबी जबान में, दबे अल्फाजों के अंदर मीडिया हाउसेस ने। लेकिन उसके साथ साथ रुकिएगा, क्योंकि मैं एक और चीज आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि देश की गोदी मीडिया तालिबान दिन भर कर रही है कवरेज में, लेकिन हमारे देश में खुद एक तालिबानी मामला सामने आया है। मतलब एक हमारे देश के कोने के अंदर तालिबानी हरकत जो हुई है वो पूरी तरह से ब्लैकआउट है, मीडिया में दिख नहीं रही है। मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं, आप खुद दंग रह जाएंगे कि हमें यह कवर करना चाहिए हमारे देश की गोदी मीडिया को, या अफगानिस्तान के मामलों को दिखाने में उत्सुकता दिखानी चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगा, आप खुद कहेंगे कि हाँ, ये तालिबानी पूरा का पूरा मामला जो है वो हमारे ही देश के अंदर कुछ तालिबानों ने क्या हरकत की है, मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन सबसे पहले आप ये सुन लीजिए कि वो मीटिंग जो मोदी जी ने बुलाई उसमें क्या हुआ, क्योंकि आप सब जानना चाहते होंगे। हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी जिसको लेकर लोगों के अंदर दिलचस्पी थी जानने के लिए कि अब ये मोदी सरकार का स्टैंड क्लियर हो जाएगा, मोदी जी की और मोदी सरकार की जो तालिबान को लेकर नीति है वो स्पष्ट हो जाएगी। अब लेकिन आप में से कुछ लोग इससे दुखी हो जाएंगे कि उस मीटिंग में से निकल के क्या आया है। जागरण ने छापा है, मैं नहीं कह रहा। तालिबान के रुख से तय होगी भारत की भावी अफगानिस्तान नीति, हालात की पूरी तस्वीर पीएम मोदी के सामने पेश। अगर यही सोचना था तो मतलब साफ है कि अभी तक भी कोई नीति स्पष्ट नहीं हुई। इतने सारे मंत्रियों को बैठाया गया, मोदी जी ने इतनी हाई लेवल मीटिंग ली, उसके बाद जागरण लिखता है इस मीटिंग के अंदर कि तालिबान के रुख से तय होगी भारत की भावी अफगानिस्तान नीति। मतलब हमारी नीति के लिए हम अफगानिस्तान के तालिबान पर निर्भर हो गए हैं। अभी भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने या मोदी जी ने उनको हिंसक नहीं बताया है, उनको आतंकवादी नहीं कहा है, अपनी स्पष्ट नीति स्पष्ट नहीं करी है कि क्या है। भाई, अगर आप नहीं कह रहे हो गलत तालिबान को, मोदी जी की सरकार, तो मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं आप बीच में है, दरमियान में है, और दरमियान में रहना तो सही नहीं होगा। तो ये गोदी मीडिया चीख के अफगानिस्तान के तालिबान के मामले के ऊपर कवरेज कर रही है। अनभक्त चीख के वहां चिंता जता रहे हैं। मतलब हमारे देश की बहू बेटियों की आज कितनी असुरक्षा के माहौल में वो सांसें ले रही हैं। उत्तर प्रदेश को देख लीजिए। लेकिन हमारे अनभक्तों को चिंता है अफगानिस्तान की। पहले उस पूरे के पूरे मामले के अलावा जब मोदी जी मीटिंग लेते हैं तो मीटिंग में से निकल के क्या आ रहा है कि तालिबान का जो रुख होगा वो तय करेगा मोदी जी की और उनकी सरकार की क्या नीति होगी। मतलब तालिबान अगर आपको सही लगेंगे तो आप उनका साथ दे देंगे क्या, ये सवाल है मेरा। अगर आपको तालिबान ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा काम कर सकते हैं तो क्या मोदी सरकार साथ देने वाली है उनका। नीति स्पष्ट को नहीं करती, अपनी राय स्पष्ट को नहीं करती मोदी सरकार। लेकिन अफसोस है कि गोदी मीडिया में किसी में हिम्मत नहीं है कि वो मोदी सरकार से ये पूछ रहे हैं कि आपने इतनी बड़ी मीटिंग करी है, उसकी प्रेस ब्रीफिंग कर दी जाए। आप क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है, कुछ नहीं। बल्कि जागरण में छप गया कि तालिबान का रुख जो होगा उससे तय होगी साहब हमारी। मतलब तालिबान आपको अच्छे लगेंगे तो आप साथ में आ जाएंगे उनके। यहाँ सोचिए, आप भारत की भावी रणनीति पूरी तरह से तालिबान के रवैये पर निर्भर। ये जागरण ने आगे लिखा है कि हम सब कुछ देख रहे हैं, समीक्षा कर रही है मोदी सरकार और कूटनीतिक संबंधों को लेकर फैसला होगा। मतलब डिप्लोमेटिक टाइज का रास्ता खुला हुआ है तालिबान से। अगर इसकी बात मानी जाए जागरण की, जो ये मीटिंग के हवाले से लिख रहे हैं कि और आगे के हालात की बहुआयामी दृष्टिकोण से समीक्षा के बाद ही कूटनीतिक संबंधों को लेकर फैसला होगा। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं पूरे हालात पर नजर रखे हुए हैं। मतलब डिप्लोमेटिक टाइज का रास्ता तालिबान से खोला हुआ है। अगर इनकी बात मान ली जाए तो आप अगर होते तो साफ साफ मना कर देते कि हम, अमेरिका कह चुका है हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, अमेरिका ने कहा रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, हम डिप्लोमेटिक टाइज नहीं रखेंगे। चाइना कह रहा है कि आप रिकॉग्नाइज कर देंगे हम उनको, चाइना के जो हवाले से खबरें आ रही हैं। लेकिन मोदी जी की ये तो चौंका देने वाली बात है। इसमें यह लिख दिया गया है कि जो कूटनीतिक संबंध मतलब डिप्लोमेटिक टाइज होंगे उसको लेकर फैसला आगे देख कर होगा, समीक्षा के बाद। आपने रास्ता खोला हुआ है और अनभक्त वहां गालियां दे रहे हैं तालिबान को। मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में हुआ विमर्श।
अब ये पूरा का पूरा मामला आपके सामने है। सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने भी इस पर बहुत कुछ लिखा है, निंदा की है इन्होंने, आप खुद देख लीजिए, सामने ट्वीट है। इनके ट्वीट का जो सार है वो ये है कि हमें भारत को कमज़ोर देखा जा रहा है चाइना के मामले के बाद से, जब से डेप्सांग का मामला हुआ है और लद्दाख का मामला जो 2020 में हुआ है, और अब तालिबान के सामने जो हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, ये बहुत ही खराब इमेज बना रहा है हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। खुद भाजपा के कद्दावर सांसद, कद्दावर नेता मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं। अब मैंने जो आपको इस वीडियो में कहा था शुरू में, बात थोड़ी लंबी हो गई, कि कैसे तालिबानी हरकतें हमारे देश के अंदर हुई हैं और उसके बावजूद भी कोई इसके ऊपर गोदी मीडिया का कवरेज इस तरह का नहीं है जैसा होना चाहिए। गोदी मीडिया को इतनी चिंता है इस वक्त अफगानिस्तान की कि वो ये भूल गए कि भारत में क्या हो रहा है। आपको खुद जान के हैरानी होगी, मामला मेघालय का है, मेघालय का मामला है, और एनडीए वहां पर मतलब अच्छी खासी ताकत के अंदर है। ये देखिए, आज तक ने छापा, उग्रवादी नेता की एनकाउंटर में मौत के बाद सुलगा मेघालय, शिलोंग में कर्फ्यू, 4 जिलों में मोबाइल इंटरनेट बंद। मतलब शिलोंग आग के हवाले हो गया, गाड़ियां जलाई गई हैं वहां पर। और उसके साथ साथ मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं, बात बहुत आगे निकल गई, ये वीडियो देख लीजिए किस तरह से वहां मिलिटेंट्स जो हैं वो परेड कर रहे हैं, स्कॉर्पियो टूटी हुई है। जरा हालात देखिए, ये कोई अफगानिस्तान का काबुल नहीं है, बल्कि इसको लोग इंटरनेट पे बता रहे हैं कि ये मेघालय की हिंसा का मामला है। देखिए इस वीडियो को। अब ये जो स्क्रीन पर आपके वीडियो चल रहा है, आवाज़ बंद की हुई है, आपको ये वीडियो दिख रहा है जिसके अंदर जो लोग दिख रहे हैं परेड करते हुए, ब्लैक पूरे के पूरे ड्रेस में, मुंह पे रुमाल है, और ये पूरी वहां की हिंसा का मामला है। अब इसको अगर आप तालिबानी हिंसा कहते हैं, जिसको क्या कहेंगे ये मुझे नहीं मालूम, आप खुद देख लीजिए, आपके सामने है ये पूरा का पूरा। अमर उजाला ने छापा भी है, देखा आपने, अच्छे से देख लिया। आप ये सुनिए। उग्र प्रदर्शन, मेघालय के मुख्यमंत्री के घर पर पेट्रोल बम से हमला, शिलोंग में कर्फ्यू। मुख्यमंत्री जो मेघालय के हैं कॉनराड संगमा, उनके घर पर पेट्रोल का बम फेंक दिया है वहां के मिलिटेंट्स ने। और इतना नहीं है, शिलोंग में पूरा कर्फ्यू लगा हुआ है। मेघालय की सरकार के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। किस बात पर? उनका कहना है कि जो वो आतंकी था, उसकी जो हत्या हुई है पुलिस के जरिए, वो हत्या है, गलत तरीके से की गई है, इसकी न्यायिक जुडिशियल जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए, इसका जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं क्योंकि मैंने अपनी सही जिम्मेदारी पूरी नहीं की और मैं किसी चीज को प्रभावित नहीं करना चाहता। इन्होंने सीधे सीधे सीएम से कहा है। अभी तक तो मामला इतना ही था शाम तक, लेकिन कल देर रात में महामहिम राज्यपाल महोदय सत्यपाल मलिक साहब के काफिले पर भी हमला कर दिया वहां आतंकियों ने, मिलिटेंट्स ने। ये देखिए, आज तक ने छापा है, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के सुरक्षा काफिले पर शिलोंग में हमला। अब इस सब के बावजूद भी कोई नहीं कह रहा है गोदी मीडिया से कि भैया हमारे देश की चिंता कर लो, हमारे देश को दिखा दो। मैंने कल भी वीडियो में यही कहा था कि इनको देश की चिंता नहीं है, सिर्फ तालिबान की आड़ में हिंदू मुस्लिम नफरतें घोल रहे हैं भारत में। इनको यहां भाजपा की राजनीति चमकानी है। लोग कहेंगे 2024 में भी भाजपा को वोट दे दो, अफगानिस्तान नहीं बन जाए। अरे यार भाई, बहुसंख्यक जहां जो होता है वही कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। शिलोंग की हालत हो गई है कि जो ये आज तक ने लिखा है, शिलोंग समेत इन क्षेत्रों में पाबंदी, यहाँ मोबाइल बंद है, इंटरनेट बंद है 48 घंटों के लिए, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर सब बंद है। और लोग कह रहे हैं कि साहब अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। अरे हमारी चिंता कर लीजिए, हमें क्या पड़ी है अफगानिस्तान की। हम मानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर हमें आवाज उठानी होगी अफगानिस्तान के लोगों के लिए, लेकिन पहले हमारे देश के लोगों को कौन बचाएगा, ये सवाल गोदी मीडिया से पूछने के लिए छोड़ के जा रहा हूं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और आप लोगों को बताइएगा कि क्या हुआ पीएम मोदी की मीटिंग के अंदर, कि अफगानिस्तान के तालिबान का जो रवैया होगा आगे, उसके ऊपर हमारी नीति स्पष्ट होगी। और यहां तक कि उसमें तो ये तक लिखा है जागरण में कि डिप्लोमेटिक टाइज के ऊपर जब निर्णय लेंगे, अभी ये नहीं कहा है कि हम नहीं करेंगे। और साथ में मेघालय जल रहा है जिसकी किसी को चिंता नहीं है। वहां जो तालिबान, वहां के तालिबान है, वो क्या हरकतें कर रहे हैं ये आपके सामने है। सीएम के घर में बम फेंक दिया गया है, गवर्नर के काफिले के ऊपर हमला कर दिया गया है, पर कोई चिंता गोदी मीडिया को नहीं है। शर्म करो यार, शर्म करो, कुछ तो दिखा दो। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, आप कम से कम आगे बढ़ाइए, और साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।